गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो टॉपिक था वो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले टर्म में हमने आपको बहुत से एग्जांपल बताए थे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया था। आज फिर हम आपकी एक्सरसाइज पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे आपकी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम तो आप लोग पूछेगा। बाकी मैंने जहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने शुरू किए। जैसे पहला क्वेश्चन है 0, 4, -2, 0, 3, 0, 0, -1। ये आपका किस जगह कार्टेशियन प्लेन पे लाई करेगा। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका पहला वाला 0, 4, -2, 0, 3, 0 एंड 0, -1। देखिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से। मैंने बताया जब x कोऑर्डिनेट 0 हो या y कोऑर्डिनेट 0 तो क्या होता है, जब हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हो, x की वैल्यू 0 हो, तो ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? y अक्ष पर। और जब y कोऑर्डिनेट 0 हो तो ये कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पर, मतलब x अक्ष पर। कहाँ लाई करेगा? x अक्ष पर लाई करेगा, यानी x अक्ष पर स्थित होगा। ये उस केस में जब x और y दोनों की वैल्यूज आपको 0, किसी एक की वैल्यू 0 दी हो। जैसे आपको यहाँ ये 0, 4, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x आपका 0 है, तो ये कहाँ लाई करेगा? y अक्ष पर। ये कहाँ लाई करेगा? y अक्ष पर, यानी y एक्सिस पर। सेकेंड आए -2, 0 या -2, 0 देखा, तो ये कहाँ लाई करेगा? x अक्ष पर। 3, 0 है, ये भी आपका कहाँ लाई करेगा? x अक्ष पर। और 0, -1 या x0 कहाँ लाई करेगा? y अक्ष पर। इस क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना, जो कोऑर्डिनेट 0 है उसका अपोजिट एक्सिस हम ले लेते हैं और उसको हम लाई करा देते हैं, बता देते हैं। अगर पॉइंट्स दिए होते दोनों के लिए तो हम साइन लिख के तब बताते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइम 3, 2, 2, 3, -4, 5 एंड 5, इसको हमें कार्टेशियन प्लेन पे यानी जैसे समांतर पे प्लॉट करना है, यानी निर्देशित करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे किया और 1 सेंटीमीटर पर टिक कर लिया, ऐसे वाई से ले लिया। जैसे 3, 2 है तो पहले 3 चले, 1, 2, 3, x पे 3, फिर 2 था, मीन्स y पर 2 जाना, y पर 2 आ गया। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका 3, 2 हो गया। नेक्स्ट आपका 2, 3, यानी 2, 3 का x पे 2, y पे 3, यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएंगे, या क्या हो जाएगा 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4, 5, x -4 है, मतलब यहाँ आएंगे -4, y लिखता है 5, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर चलते चले जाएंगे, -4, 5। फिर आपका 5, -3 है, मतलब x 5 जाना है, 5 तक है, ये आपका -3 मिला दिया 5, -3, यानी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लॉट करने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहले वाले में हम x एक्सिस पे चलेंगे, दूसरे वाले पर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते जाएंगे, जहां कट कर जाएंगे वो आपका पॉइंट मिलेगा। यानी आपने देखा पहला क्वेश्चन था कि ये आपका कहां पे पड़ेगा, कहां पे स्थित होगा, दूसरा था आपको इसको प्लॉट करना था। इस तरह के 2 सम्स मैंने बताया। अब देखिए अगला सम्स की स्टेप। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट का आपका है। जैसे आपको कोई कार्टेशियन प्लेन दे दिया, निर्देशांक है, इसमें बहुत से बिंदु दिखा दिए गए। कहा जाएगा इन बिंदुओं के निर्देशांक बताइए या बिंदु बताइए। देखिए यहाँ पे दिया फाइंड पॉइंट्स A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। हमें ये सारे पॉइंट्स बताने हैं, क्या क्या ये पॉइंट्स होंगे, A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, D क्या, E क्या और F, G, H। देखिए इस तरह के सम्स में प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। जैसे हमें पहले A बताना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A कैसे बताएंगे, देखिएगा ये आपका A है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर x पे कितना हो गए 3, y पे कितना गए 3। देखिए जो परपेंडिकुलर लाइन दी है उसी को मिला लीजिएगा, तो अब आपका x कितना है 3 और y पे कितना है 3, तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3। इसी टाइप से आप लोग b देखेंगे, b के आपके क्या है, जैसे आप x पे गए तो 4 है और y पे गए 2, तो ये क्या हो गया 4, 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो गया 4, 2। पहले आप उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट के सापेक्ष x एक्सिस पे चलिए, फिर y एक्सिस पे चलिए, तो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब आपका C आता है, C आप x पे चले तो ये आगे कितना चले थे, ये है C, तो -1, और y पे आप तो चले नहीं, मतलब 0, तो C के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -1, 0। अब बात आती है D की। जब D की बात आती है तो देखिए D यहाँ है ऊपर, तो यहाँ आएंगे 4 और यहाँ पे आप चले तो कितना चले 5, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 5, तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 5। नेक्स्ट है E। पहले E देखिए कहाँ है, ये देखिए जब x पे चले 1, 2, 3 ये आ गए,
और y पे इस तरह जब चलेंगे नीचे आएगा तो ये क्या हो गया -3 कामा -3, ई के क्या हो गए -3 कामा -3। नेक्स्ट आपका है f, देखिए f ये है, x पे आप इधर 1 2 नीचे है 1 2 3 4 और 5, तो क्या हो गया -2 कामा -5, तो f के क्या हो गए -2 कामा -5। f के बाद आपका g आता है, g आपका यहाँ चले x पे कुछ नहीं आ चले, मतलब x को क्या देगा 0। अब y देखिए 1 2 3 नीचे आ रहे हैं -3, अब इसके h आपको बताना है, h आपका ये है, x पे आप कितना चले 1 2 3 4 और 5, y के लिए -1 -2 यहाँ पे आ गए, तो क्या हो गया 5 कामा। अब नेक्स्ट है i, पहले x पे देखिए कितना चलता है, i है ये x है कितना चले 7, तो 7 लिख लिया, फिर y यहाँ पढ़ रहा है कितना चले 5, लेकिन नीचे -5, तो इस तरह से आपको पॉइंट्स निकालने होंगे। तो जैसे अब a के लिए आप चले तो a के लिए आपने क्या देखा कि यहाँ पे है तो पहले x पे 3 y पे 3 कामा 3। b के लिए जब आपने बात की तो b के लिए आपने क्या देखा कि जब b पे आप लोग आए तो पहले तो आप b देखिए क्या है ये x पे कितना चले थे 4, y पे 2, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चले जाएं। c यहाँ था तो x पे -1 चले थे, y पे आप न्यूट्रल थे। ऐसे d के लिए x पे आप -4 चले, y पे 5 चले। e पे जैसे आपने देखा e पे आप कितना चले थे x पे -3 और यहाँ पे -3। e के f पे देखिए आप x पे कितना है -2, यहाँ पे -5। e के f के बाद g देखिए, g पे आप केवल y पे चले, x पे कुछ चले नहीं 0 का -3, x पे 5 चले और इस पे -2। i पे आपने देखा 7 का -5। इस तरह से आपको कोई भी प्लेन दे दे आप उसके कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे बढ़ना है क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे अब आपको कोई भी पॉइंट्स है उनकी डिस्टेंस दी जाएगी, कहा जाएगा आपका ये पॉइंट है इसकी एक्स से दूरी इतनी है, y एक्स से डिस्टेंस इतनी, आपको इस पॉइंट को बताना होगा और आपको ये भी बता देगा ये किस क्लास में किस क्वाड्रेंट में। जैसे हमने ये दे दिया कि कोई पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जिसकी डिस्टेंस एक्सिस से कितनी 4 यूनिट्स है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 5 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो देखिए आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे। जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालेंगे तो देखिए जो आपकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगी ये आपका होगा y कोऑर्डिनेट, यानी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी क्या होगी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आपका होगा y कोऑर्डिनेट, और जो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगी वो आपकी क्या होगी x कोऑर्डिनेट होगी, अपोजिट। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट है 4 और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 5 कोऑर्डिनेट, ये दे दिया। अगर ये कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसको हम क्या करेंगे दोनों को माइनस साइन दे देते हैं, कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव होंगे। देखिए जो आपकी डिस्टेंस x एक्सिस से थी वो 40 होगी और जो y से डिस्टेंस थी वो क्या होगी 40 होगी। अगर यही कहता x से डिस्टेंस है तो आपने 40 की, y से डिस्टेंस है 40 की। अगर कहते हैं द्वितीय में है तो द्वितीय के लिए क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए -5, 4। अगर ये फर्स्ट में होता तो दोनों प्लस में यानी 5, 4। अगर ये फोर्थ के लिए बोलता तो 5, -4 हो जाता, यानी क्वाड्रेंट के साइन का डिस्टेंस रखेंगे और ये है x एक्सिस से डिस्टेंस है कि y एक्सिस से, ठीक है। अब देखिए अगला टाइप क्या है, जैसे पॉइंट दिया 4, 2 -3, 2, हमें इनकी डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस और y एक्सिस से। देखिए 4, 2 तो मैंने बताया दिया क्या लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखिए मैंने बताया जो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है, यानी 40 कितनी है 2 यूनिट्स लिख दिया, और जो डिस्टेंस y एक्सिस से होती है वो x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब 4 यूनिट्स हो गया। अब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे दूसरा दिया -3, 2 तो यहाँ पे डिस्टेंस x एक्सिस से क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स, कितनी हो जाएगी 2 यूनिट्स, और -3 है तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 यूनिट्स, कितनी हो जाएगी 3 यूनिट्स। आप और भी लिख सकते हैं ये माइनस है तो अब इसे 3 यूनिट लेफ्ट साइड, 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड। अगर प्लस में होता तो क्या रहते हैं राइट साइड में। ऐसे ही अगर मान लीजिए -3, -2 होता तो ये माइनस में, यहाँ तो लिखते 3 यूनिट लेफ्ट साइड, बट यहाँ क्या लिखेंगे 2 यूनिट डाउनवर्ड, अगर नेगेटिव है 2 यूनिट्स डाउनवर्ड, प्लस है तो अपवर्ड लिख सकते हैं। नहीं तो कुछ भी ना लिखिए, केवल क्या लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स
एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 3 यूनिट। जस्ट अपोजिट साइन लेके हम बता देते हैं x एक्सिस से कितनी दूरी और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। अब इस तरह मुझे होप है सभी स्टूडेंट अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। जो प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इस तरह आपका चैप्टर भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, गुड।